वेलकम गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट ओनली, जहां आपको जीके जीएस का बेहतरीन क्वेश्चन करवाई जाती है, जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कर ले जा पाएँ। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो बताइए सुंदर राजन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, एलपीजी गैस। तो पहला प्रश्न बताइए। जब तक गाइस हम प्रश्न पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उत्तर ढूंढ कर रखें और उसे निगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से काउंट करें। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आने वाले एग्जाम से पहले अपने लेवल को आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। तो सुंदर राजन पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन के बारे में बताना कि अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करते थे? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, ताम्रलिप्ति। तो बताइए हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जहाँ होती थी वो कहाँ पर आयोजन करते थे? तो वह आयोजन प्रयाग में किया करते थे। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के बारे में बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये भी प्रश्न बनते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो ये भी याद रखिए। चौथा प्रश्न, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो बताना है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। तो बताइए कौन ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताना है कौन सी ईस्वी में एनएसएस की स्थापना की गई थी? 1950, 1955, 1850, 1945। तो राइट आंसर सोचिएगा। इस थोड़ा सा समय देते हैं आपको। तो एनएसएस की स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में। तो ये याद रखें। छठा प्रश्न, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली थी? तो आप बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली थी या कब करवाई गई थी? तो राइट आंसर बताइए सोच कर गाइस, आपको कुछ समय देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। तो इसके बारे में छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन मतलब 19 दिसंबर को गोवा को पूर्ण रूप से पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। अब ठीक उसके अगले दिन 19 दिसंबर को पुर्तगालियों से गोवा को पूरी तरह से आज़ादी मिली। तो ये भी याद रखिएगा सबसे पहले जो आए थे तो पुर्तगाली ही आए थे और सबसे आखिर में भारत में पुर्तगाली ही रहे थे। तो सातवां प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां दर्शाई गई है? तो बताइए इलाहाबाद का स्तंभ में किसकी उपलब्धियां दर्शाई गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो बताइए, याद रखिएगा ये मौर्य साम्राज्य से थे और ये तीनों गुप्त साम्राज्य से थे। तो बताइए इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां दर्शाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आठवां प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरुआत हुई, कब आरंभ की गई? बताइए आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब की गई? तो थोड़ा सा सोचने के लिए आपको समय देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। देखिए याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सन 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1947 में।
अब बाद में इसी समिति के मतलब नेहरू इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, ये भी याद रखिएगा। और भारत में पहली आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल, तारीख अगर पूछ और प्रथम बार पूछेगा आर्थिक नियोजन कब शुरुआत हुई, तो प्रथम बार 1 अप्रैल 1951, याद रखिएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। और एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि आप याद रखें। देखिए, नेहरू की अध्यक्षता में 1947 में आर्थिक नियोजन समिति की गठन की गई। इस वक्त गठन हुई थी, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की गठन की गई थी। अब बाद में नेहरू की इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च, याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और फाइनली 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? बताइए, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? मोइनुद्दीन चिश्ती से, मोहम्मद साहब, ख्वाजा हमीर अली, ख्वाजा अकबर अली। तो राइट आंसर बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचने के लिए आपको समय देता हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो 9वां का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूस के साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, नम जलवायु के लिए, गर्म जलवायु के लिए, शुष्क जलवायु के लिए। तो रूस में साइबेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका राइट आंसर। ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होगा जीके जिसका क्वेश्चन रिपीट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के साइबेरिया प्रसिद्ध है इनकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फुहारा के बारे में बताना, किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैगड़ो के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो 11वां का राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर फुहारा कार्य करता है। 12वां प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष थे, तो उनकी बताना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अम्बेडकर या बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए। तो आसान सवाल है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष घोषित किए गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बोला जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बताइए, गांधी फिल्म के बारे में बताइए कि गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? किंग्सले ने, डेनियल लुइस ने, मार्टिन सीन ने, एडवर्ड फॉक्स ने। तो किसने निभाई थी इनकी रोल? तो ये आसान प्रश्न बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओथवेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। 14वां प्रश्न, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो बताना है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945, 1946, 1747, 1948। तो ये ऑप्शन ही आसान बताता है क्वेश्चन को, तो आपको पता होगा वो अमेरिका द्वारा गिराया गया। तो कब गिराया गया इसके बारे में बताइए। तो 1945 में गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम, 2 परमाणु बम गिराए गए थे। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए थे। आज जो हिरोशिमा पर गिराए गए थे 6 अगस्त को, उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय परमाणु बम का, और 9 अगस्त को फैट मैन
तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी बनता है। 15वां प्रश्न, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा, मुगलों द्वारा, अरबियों द्वारा, मेवाड़ द्वारा। बताइए किसके द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था, वसूला जाता था? तो था मराठों द्वारा। तो मराठों का संस्थापक जो थे शिवाजी महाराज थे, उनके द्वारा ही ये कर वसूला जाता था। 16वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड जोसेफ, लॉर्ड जॉर्ज। तो भारत में प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी? बताइए इसका राइट आंसर। तो लॉर्ड मैकाले थे, जो कि भारत में प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? 320 अनुच्छेद, 322, 324, 326। तो राइट आंसर बताइए, सोचने को थोड़ा समय देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अनुच्छेद 324। और ये भाग किस में है? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो ये भाग 15वां में है, तो याद रखना है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो ये सब याद रखें। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, बोनस लाइन निम्न खेल में से अंकित है। तो ये किस खेल में बोनस लाइन का नाम प्रयोग होता है? रग्बी में, खो खो में, कबड्डी में, जूडो में। तो बताइए, एक सवाल आ ही जाते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कबड्डी से रिलेटेड है बोनस लाइन। 19वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। 20वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो किसकी अधिकता, किसकी ज़्यादा? बताइए, आयरन, लेड, मिथोग्लोबिन या नाइट्रेट। बताइए क्या ज़्यादा हो जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथोग्लोबिन के कारण हो जाता है। और ये बेसिकली अशुद्ध पानी पीते हैं, अगर पानी में नाइट्रेट की अधिकता होती है, ज़्यादा नाइट्रेट पाया जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।